बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, अभी मैं अर्ज़ कर रहा था कि देवबंद में तंग नज़री नहीं चाहिए। इदारे तंग नज़रियों से नहीं चलते हैं, बल्कि उससे सबको अपना बना है। हम देख रहे हैं कि गैर देवबंदी, ये मौलाना की मजालिस है, मुहद्दिस असर मौलाना यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह की, हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, फैसल नदवी उन्होंने मुरतब की है, बड़ी मेहनत की है उस पर। अब मुकदमा लिखा हमारा मौलाना नूर रहमान राशि साहब ने, उसमें एक जुमला आखिर में लिख दिया कि इतनी मेहनत किसी हदीस की या इल्मी किताब पर करते हैं, मलफूजात पर की। बहरहाल मैंने पूरी पढ़ी अभी, तो मैंने देखा कि वाकतन ये आखिरी मुहद्दिस थे। हदीस पर इस दर्जे की नज़र बाद में कोई नहीं बचा हिंदुस्तान में, बड़े सगीर में नहीं बचा। लेकिन इनके वसात आप देखो, मैंने इसको जब पढ़ा तो मैं देखा 3 आदमियों से मुतासर है। एक मौलाना अबुल हसन नदवी, लिखा कि मौलाना को बात करने का अजीब तरीका है। जब शियों के बारे में लिखा तो जिस तरह हर आलिम ने काफिर कहा, उनके अकायद ही ऐसे हैं, मौलाना काफिर डायरेक्ट नहीं कहा, बड़े सलीके से लिखा कि अब इन लोगों को, इनको शियों को, राफजियों को इस्लाम या मुसलमानों का फिर हिस्सा और फिरका कैसे कहें। ये तो मुतवाजी एक फिरका है, यानी काफिर बता भी दिया और काफिर भी नहीं कहा। और दूसरा मुतासिर सबसे ज्यादा सैयद सलमान नदवी से, के सारे उलूम के जामे थे, कोई लफ्ज भी बगैर जरूरत के नहीं निकालते थे। और खुतबात मद्रास सीरत पर अजीब गरीब, मौलाना यूनुस साहब फरमाते हैं कि खजाना है और ऐसा सरचश्मा है कि पूरी सीरत का इतर पेश कर दिया है। और ये सैयद सलमान नदवी वो हैं कि जब 53 में नहीं बल्कि 43 में मौलाना मशरिकी अपना यूपी में आए हैं, नदवा में आए हैं सैयद सलमान नदवी उलमा मशाइख के साथ। और ये मौलाना हसनी जो है, उनके जवान थे, उनके साथ थे मोहम्मद सानी हसनी। उन्होंने लिखा था कि चंद दिन मौलाना इलियास के मशरिकी यूपी में जब बात करने खड़े होते तो मौलाना पर लुकनत थी, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह नहीं, सैयद सलमान नदवी जैसा आदमी बोलने के लिए खड़ा होता तो मौलाना बार बार टोकते थे, नहीं नहीं ऐसी बात, हमारी बात करो, ऐसी बात। लेकिन उनकी भी इखलास का कमाल था कि जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह बोलते तो वो आंसू बहा रहे होते, पोछते रहते थे रुमाल से। वो जानते थे कैसी शख्सियत है। और इस खानदान ने, इन लोगों ने साथ दिया तबलीग का शुरू से। 1940 में हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन और उनके खिदमत के लिए मौलाना मोहम्मद हसनी सानी, मेरे ख्याल 8-10 महीने ये हिजाज में रहे तबलीग। उसके बाद में 1949 में हजरत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन और मौलाना मंजूर नमानी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद सलमान नदवी दावत के काम के लिए गए हिजाज में। और ऐसी पाबंदी सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इतनी बड़ी हस्ती, ऐसी पाबंदी क्या कोई दावत भी देता तो फरमाते हमारे अमीर से इजाजत ले लो। और उसके बाद में 51 में 2 साल के मौलाना अबुल हसन नदवी भी तशरीफ ले गए। दावत या मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन भी साथ में थे, और हिजाज और मिस्र। और वहां पर मौलाना ने महसूस किया कि हसन बन्ना के तरबियत याफ्ता लोग, इख्वानुल मुस्लिमीन, वो सबसे ज्यादा, यानी फिक्रन तो वो इख्वानी है लेकिन अमलन तबलीगी है। और मेरा भी तजुर्बा है, मैंने यूरोप में और अरब ममालिक में ये सबसे ज्यादा हमसे करीब होते हैं। लेकिन हमारे देवबंद को क्या हो गया, गुज़श्ता 50 साल की तारीख ही है कि इन्होंने इसको जमात इस्लामी समझ लिया। जमीन और आसमान का फर्क है। इख्वानी हर पीर जुमरात का रोजा रखते हैं, वो घंटों तिलावत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, इन बार बहुत फर्क है। लेकिन बस यह देवबंद हो या जमीयत है, यह गुज़श्ता निस्फ सदी से हम देख रहा हूं, ये कातिलों के साथ है। जो दीनी जमात में कातिल नासिर है, सादात है, और अभी सीसी है। निस्बतन बेहतर जो लोग थे सऊदी अरब में, शाह फैसल और ये है, उस वक्त भी ये नासिर और उनके साथ थे ये।
और जब ये खबीस आया भी सलमान, जो पेरिस बनाना चाहते हैं मक्का और मदीना को, अभी उसने 21 अरब रियाल का तफरीह पार्क नंगेपन का समुद्र किनारे बनाया है, जो इसराइल का गुलाम है और हिमास पर जोर दे रहा कि इसराइल की हर बात मान लो। ये जाते हैं, मौलाना अरशद मदनी भी, अब राब्ते पर किसी शरीफ आदमी जा नहीं सकता, ये खालिद सैफुल्लाह भी जाते हैं और अवार्ड भी लेने जाते हैं। कमाल है क्या, यानी किस रुख पर तुम चल रहे हो। तुम अर्ज कर रहा था कि इस खानदान ने तबलीग में, तुम अर्ज कर रहा था मौलाना यूनुस मुहद्दिस असर जो हैं, उनके किसी की अजमत बयान किए तो सैयद सलमान नदवी की, अबुल हसन नदवी की, और सबसे ज्यादा शिबली नौमानी की। मौलाना फरमाया सारी सीरत मेरे सामने 1400 साल, अकाबर देवबंद की आगे सब आ गए उसमें। शिबली नौमानी के बदर का वाक़या जो मैं पढ़ता हूं तो बार बार आंखों में आंसू चल जाते हैं। उलूम का खजाना है, सारे उलूम भर दिए सीरत में भी। उन्होंने कुर्बानी, अपना बाग वक्फ कर दिया, अपनी मकान वक्फ कर दिया, अपनी जायदाद वक्फ कर दी, और क्या था इल्म ज़रवा है हमारे पास, इस्लामी फलसफा, इस्लामी तारीख, सहाबा से लेकर आज तक है। ये नदवतुल मुसन्निफीन 2-4 कमरों का है, लेकिन हमारे देवबंद जो आज बैठे में किसी काम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, सारे इन्हीं के पास आ गए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वसअत दिल, वसअत कल भी पैदा होनी चाहिए देवबंद में भी। सबका एतराफ करो सारे कामों का। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाते थे, कोई आदमी अगर अली बा पढ़ा रहा हो वो भी हमारा मोहसिन है, क्या ये नहीं पढ़ाता तो हमें पढ़ाना पड़ता। तो इस वक्त में इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम दावत, देखिए एक बात और अर्ज कर दूं, अभी मैं मौलाना नूर हसन राशिद दामद बरकातुहू के पास था, उन्होंने मुझे बताया, मैं तो दिल दहल गया, परेशान हो गया। फरमाया ये शामली जिला है, जिसके साथ ही झंझाना है, नानोता है, थाना भुवन है, सारा काबरीन का, वो तो अभी कटकर बना, मुजफ्फरनगर जिले से बनकर नया जिला बना है। शामली में 150 मुसलमान, ज्यादातर बच्ची और बच्चे हिंदू हो गए 6 महीने में। बड़े बड़े दीनदार लोग, तबलीग मलिक भी और उलमा और मशाइख किस्म के लोग, 80% 70% मुसलमान बच्चियां पढ़े हैं कॉलेज में, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी शरारतें कबूल कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते, जुमा नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते, और लड़कियां शलवार नहीं बन सकती, स्कर्ट पहनना पड़ेगा, और सरस्वती देवी के पांव को छूकर, ये क्या हो रहा है? ये अल्लाह से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। साहबा की औलाद कहां पहुंच गई? सलाहुद्दीन अयूबी के खानदान, ये कुर्द जो है वो मुर्तद हो गए, अक्सरियत उनकी कामर्श बन गई है। ये जो इल्म के इलाके थे, जो मुहद्दिसीन का इलाका था, फिक़ह का इलाका, मावराउन नहर, क्या हाल है आज वहां पर? देवबंद का तरफ में जाकर देखो कितने लोग हिंदू बन रहे हैं, कितने क्या बन रहे हैं, कादियानी बन रहे हैं। अल्लाह की रिश्तेदारी नहीं है, और ना अल्लाह पर किसी पर धौंस चलती है कि फला काबिर के हम वो हैं। एक जो थोड़ा बहुत काम था, गलतियों के साथ, खताओं के साथ, मान लीजिए तबलीग का काम, हर मुसलमान पास जाना, खुशामद करना, मस्जिद तक लाना, दावत काम, इससे इनको एलर्जी है देवबंद वालों को, ना खुद करना ना किसी को करने देना। ये जो फतने आ रहे हैं इनके मुकाबले में फतवा से करेंगे, फतेह फेंक फेंक के मारेंगे उनको। ये क्या है? ये एक कितना बड़ा काम था, है? एक अदना मुसलमान को भी आप इस तरह नहीं कर सकते जलील, जिस तरह मौलाना साहब का आप लोग कर रहे हो। अदना मुसलमान को भी नहीं। बस मौलाना साहब के करोड़ों मानने वाले हैं, इनको क्या मुसलमानों जमात से खारिज करना चाहता हूं? तो मार्च कर रहा था इस वक्त में, देखिए कोई तंजीम हो, कोई जमात हो, कोई इदारा हो, कोई मदरसा हो, हमें अपनी कोताहियों का जायजा लेना पड़ेगा, अपने एहतसाब करना पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम इस तरह, जैसा को हमें
तंदुरुस्त एक आदमी बीमार तंदुरुस्त समझे अपने आप को कि कोई बीमारी कोई बिगाड़ी नहीं है, तो ये फितरा बनेगा। जैसे आज हम बन रहे हैं उलमा, काम के लोग कहां पैदा हो रहे हैं, भीख मंगों का एक हुजूम पैदा कर रहे हैं हर आदमी चंदे के लिए। है शर्त अदब के मुंह ना खड़वा, हमने सबका मकाम देखा है। सारे काबरी देवबंद के बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक साहब आए और लिस्टर में असर से मगरिब घंटा भर गए, भाई तूने मुझे कितने साल से उम्रा नहीं करा, ये किया, और 20,000 पाउंड लेकर आए और फारूक मुल्ला को दिया कि मेरा अकाउंट में डाल दो। एक और देवबंद के बड़े बुजुर्ग आए, हमारा अब्दुल सलाम है डरबी में, मलिक खुदादाद के बेटा, उसने दावत की तो कहीं इतने 1000 पाउंड दोगे तो खाना खाऊंगा। अपने आप को भी देखो ना, 2 आदमी देखे मैंने जिंदगी में, मौलाना अबुल हसन नदवी और मौलाना सलमान अल हुसैनी, और जब भी आए हैं 4 जोड़े लेकर एक छोटे से शुल्क में आए, उसी के लेकर वापस गया, कोई हदिया नहीं। बड़े बड़े लोगों ने पेशकश की है। यह है इस्तगना मखलूक से और खुददारी। हाँ, आज हमारे गरीब उलमा 20 पाउंड 50 पाउंड एक आदमी पेश किया तो मैंने मौलाना का अर्ज किया, मौलाना ले ले, तो मौलाना ले लिया। ला तज़क्कू अनफुसकुम, कुरान ने कहा अपने आप के अपनी परहेजगारी मत बघारो कि तुम बहुत ऊंचे, तुम्हारे वाकाबिर बहुत बड़े, इसलिए तुम सब कुछ करते रहो। आज भी जाकर देखो इन देवबंदियों की जिंदगी, जो मशाइख कहलाते हैं बड़े, इनकी आरामदा अय्याशाना जिंदगी है। दस्तरखान पर कितने सालन है, क्या एक मौलाना राबे हैं, अभी तो खैर बीमार है तो बिस्तरा बिछाया, वो न बाकायदा रस्सी की बनी हुई खटिया पर एक चादर डाल दी, ये थी जिंदगी। खाने के लिए बैठे एक एप्पल काट के 3 आदमियों को दे रहे हैं, एक मिठाई का, क्या सादगी है। ये देवबंद को उलमा को मैं कहूंगा, जाओ उनकी खिदमत में, उनका आखिरी वक्त है। ये मत कहो को देवबंदी नहीं है। अल्लाह के नजदीक कोई इदारा नहीं चलता, अल्लाह के नजदीक तकवा चलता है। मुफ्ती अहमद खानपुरी को भी जाना चाहिए और देवबंद के बड़े बड़े उलमा को उनकी खिदमत में जाना चाहिए। देवबंद के नाम पर हमने एक हिसार बना दिया अपने और गैर का। ये क्या, ये वो गैर है सारे। काम सबने किया है और खासतौर पर हसनी और हुसैनी खानदान के काम को कोई नहीं पहुंच सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तबलीग में खुदा के लिए, मैं इन हजरात को हाथ जोड़कर कहूंगा, खुदा के लिए आप फरीक ना बने, तबलीग का उजाड़ने की कोशिश ना करें, खूब उजड़ जाओगे। दावत का काम ऐसा है, कितना नुकसान पहुंचा है। ये मौलाना जो महती में अबुल कासिम नौमानी दामद बरकातहुम से लेकर वो मसब मुफ्ती मसब बैठा हुआ अलीगढ़ी, अगर आज देवबंद में उनका क्या क्या हैसियत है, क्या इल्मी काम है, क्या तस्नीफी काम है, क्या रिसर्च और तहकीक काम है, क्या फिक्री काम है, कोई क्या काम है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने ऐसे बड़ी जगह बिठाया तुम्हें, उम्मत को जोड़ने की कोशिश करो। ये जो कुछ हो रहा है ये हाँ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबके दिल में देवबंद की अजमत कौन डाल रहा है? मौलाना साहब डाल रहे हैं, तबलीग वाले डाल रहे हैं कि हमारी निस्बत देवबंद से हमारा काबिर वो हैं, वो जो हम उनसे रुजू करेंगे। और मौलाना साहब बार बार कर रहे हैं तहरीरी भी तकरीरी भी कि हमारा मरकज है, हम उनके ताबे हैं। और कुछ बनियों के दलाल बन के, एजेंट बन के ये फतवे, ये ऐसे फतवे, कोई नाम नहीं उसका, सियाग सबाज से हटाकर अगर मौलाना कोई वाक़या बयान किए तो जो चोर की दाढ़ी मतिन का इन्हों का, ये हमें कह रहे हैं। भाई वो तो वाक़या साहबा की बयान कर रहे हैं, जो भी वाक़या तो उस पर हमें कह दिया, कोई नाम नहीं। एक पर नाम था, नंबर था, नाम नहीं। मैंने फोन किया तो खाली से जो अलीगढ़ है ना, उनका नंबर था, वो तो उठाते नहीं, बीमार है। 10 मरतबा फोन किया। भाई अब बेनाम के इस तरह के रिसाले छाप कर मौलाना साहब की बातों का गलत मतलब निकाल कर कौन सी खिदमत आप लोग अंजाम दे रहे हो? हाँ, इसका जवाब दिया है, हमारे एक दोस्त ने दिया है हैदराबाद से, और उन्होंने जो मौलाना की जिन बातों पर एतराज है उससे 10 गुना कुव्वत के साथ वो बातें मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह मौल इलियास रहमतुल्लाह के बयानात में भी है, मकातिब में भी है, तहरीरों में भी है। सिर्फ इनका नहीं, सैयद सलमान नदवी,
शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़कारिया रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सईद अहमद खान साहब, सबको 10 गुना ज्यादा, उससे ज्यादा कुव्वत के साथ वो बातें उन बुजुर्गों ने कही है जिस पर तुमको एतराज है। क्या तुम्हारी जहनियत है? तुम दारोगा बनाकर भेजे गए हो? अपने आप अल्लाह से डरना चाहिए। ऐसा सख्त दौरा के बड़े बड़े औलिया की खानदान मुर्तद हो रहा है। आपस में ताउन के बजाय, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय तुम छांटी करने पर लगे भी हो। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, और इन लोगों पर खासतौर पर जो निजामुद्दीन के भगोड़े हैं, और अभी यहां फितना फैलाने के लिए फिर 2 बार आ गए। कौन पूछता है इनको? सिवाय झीली असबियत से भरोचियों के, वो भी बहुत सारे भरोची समझ गए। अभी जो अजमेर में इज्तिमा हुआ, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अभी इज्तिमा हुआ मार्च की वस्त में, तो वहां पर जोधपुर से 1000 जमातें निकली है, फी घर एक आदमी। 5000 जमातों ने मेहनत, 300 ने सिर्फ अजमेर शहर और मजाफात में की है, और 1/3 गुजरात वहां पहुंचा था। ये दोनों बुजुर्ग भरोच के हैं ना। अंकलेश्वर भी भरोच का शहर है, और खुद भरोच भी, वहां से 2-2 बसें आई थी। इनके जंगल से, इनके मकर से, इनके जाल से लोग निकलते जा रहे हैं। मौलाना इब्राहिम दोनों ने भी एतराफ किया वहां पर रायवन में कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है। चाहते क्या हो तुम? एक अलग फिरका बना लो अपने तबलीग के नाम पर। शुरायत कोई चीज नहीं। पूरे रायवन के जिम्मेदारों ने कह दिया है, ये इस कमरे में बैठकर दोनों जगह बनी उन्हें बनाई थी, ना पाकिस्तान की शूरा उसमें शरीक थी, ना बांग्लादेश की, ना हिंदुस्तान की। ये फितना कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है? ये कहां से करोड़ों रुपए तुम्हारे पास आ रहे हैं? और क्यों? मौलाना इब्राहिम मेरी तरह गरीब आदमी है, वो अभी गए हैं वहां से हवाई जहाज से, फिर यहां आ गए हैं, फिर यहां से परामा। ये क्या है भाई? कहां से आ रहा है ये? मौलाना को सोचना चाहिए, जिंदगी जिस काम में गुजारी है उससे हटकर तुम कहां जाओगे। मौलाना भावलपुरी ने, मोहम्मद अंसारी ने कह दिया था इन लोगों को कि वापस चल जाओ निजामुद्दीन, और नहीं किया तो खतरा है कि तुम हुस्न खात्मा से महरूम हो जाए, ईमान पर खात्मा ना हो। मौलाना अहमद लाटकुन के सारे उस्तादों ने, हजरत मौलाना राबे ने, मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके सारे सब ने कहा था कि निजामुद्दीन मत छोड़ना। मौलाना सईद खान साहब ने, सोचें कि सारा खैर तुम्हारे अंदर आ गया, सारी अकल तुम्हारे अंदर आ गई, तुम जो कहो वो सही, बाकी दूसरे कहे वो गलत। ये क्या हो रहा है?